क्या यहाँ पर आईपीएल कराने की तैयारी चल रही है? क्या पानी सूखने वाला है? प्रशासन का देख के तो लग रहा है भैया आईपीएल फुटबॉल बारिश में सब व्यवस्था हो जाएगी लग रहा है इस बार में। पहले कमली उगता था, इस बार जलकुंभी हो गई है। गंदगी तो आप देख रहे हो कितने अच्छे लेवल पे चल रही है। स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान नहीं है, गंदगी पे पूरा ध्यान दिया जा ये रहा पूरा है। बिजनेस प्लान तो नहीं है इनका? ये देखिए आपके गणेश भगवान की मूर्ति है जिसे विसर्जन कराया गया था। जब ये विसर्जन होता उसके बाद ये पूरा पानी से निकालने की जिम्मेदारी भी तो लेनी है भाई। कभी भी साफ नहीं होगा बेटा, तालाब 6 महीना तक ले लगे रहेगा तभी भी तालाब साफ नहीं। बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। कम से कम अभी से भी कर देगा तो आधा कर देगा, तो आधा बाद में करता है। हवन भी कराया है, सद्बुद्धि यज्ञ कराया है, ताकि जो नेता हैं जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिनका विशेष आभार देना है वो मीडिया के कर्मी, मीडिया के बंधुओं का, कि उनकी खबर का असर था। उनकी भी एक इच्छा शक्ति की ये तालाब साफ हो जाए। बिल्कुल। जब महिलाएं आक्रोशित थी तो आप भी लगातार यहाँ पर आते थे, उनके बीच में खड़े होते थे। अब जो है ये बन चुका है तो महिलाएं क्या कह रही हैं? आप लोग खुश हैं? अब तालाब सुंदर हो गया तो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भाई। पहले जितना परेशानी था ना कि कुछ कहने लायक नहीं, हम लोग को बैठने की जगह नहीं मिलता था, इतनी गंदगी। तो आप सामने देख रहे होंगे कि छठ पूजा की तैयारी के लिए बेदी भी जो है अपने अपने लोग यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं लगातार। और महिलाओं ने तो ये भी कह दिया था कि इस बार हम ना यहाँ छठ मनाएंगे, ना हम किसी भी त्यौहार को यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इतनी दुर्दशा पे ये तालाब थी। पिछली बार जब आप आए थे 20 दिन पहले तब देखे थे कि स्थिति यहाँ पर क्या स्थिति क्या हवन थी। जब आप लोगों ने कराया था तब? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब परिस्थिति ऐसी है, बदल चुकी है। शाम का अगर आप देखेंगे रात का रौनक तो बहुत बेहतरीन हो गया है पहले से। अगर इसी तरीके से काम बहुत पहले हो गया होता ना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। एक बार फिर भिलाई टाइम्स की खबरों का असर हुआ है। जिस तालाब को आप देख पा रहे होंगे इसे कहते हैं कुरुद का नकटा तालाब, जिसका दृश्य हमने कई दफा आपको दिखाया है कि किस दुर्दशा से ये तालाब गुजर रहा था। यहाँ के लोग जो रहवासी हैं वो कितने परेशान थे तालाब में जलकुंभी के वजह से, यहाँ के बदबू के वजह से, और जो विसर्जन करने के बाद यहाँ बची हुई शेष सामग्री रहती है उसके वजह से। लगातार हम बार बार यहाँ आते थे, इस तालाब को सुधारने के लिए खबर दिखाते थे, और आज जो है ठीक छठ से पहले जो है इस तालाब को सुधार दिया गया है। और इसकी खूबसूरती आप देख पा रहे होंगे। यही तो हम चाहते थे कि जितना सुंदर अब ये दिख रहा है उतना ही सुंदर शुरुआत से होता, तो लोगों को इतना यहाँ पर हवन नहीं करना पड़ता, लोगों को इतने दफ्तरों में जाकर नहीं खटखटाना पड़ता है कि हमारे यहाँ के तालाब को ठीक कर दिया जाए। लेकिन अब ये चीज़ें बन चुकी है। अगर हमने बुराइयां दिखाई थी तालाब की, तो अब अच्छे होने के बाद भी खबर दिखाना भिलाई टाइम्स की जिम्मेदारी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ में हैं, जो लगातार ये भी आवाज़ उठा रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है तालाब को सुंदर किया जाए। अब छठ आ गई है तो जो खूबसूरती यहाँ पर दिख रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और कितनी मुश्किलें आप लोग लगातार फेस कर रहे थे अभी? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं इस तालाब को सफाई करवाने के लिए नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतने कम समय में और इतने जल्दी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने दी है, तो इसके लिए धन्यवाद उनके लिए बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और लगभग उन्होंने 15 से 20 दिनों में ही इसकी सफाई करवाई है। चारों तरफ पोल लाइटें भी दिया हैं और अच्छे से सफाई भी करवाई है। और इसमें जो है उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है, लोगों ने अच्छी से मेहनत किया है, ध्यान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस प्रकार से यहाँ इतना ज़्यादा गंदगी हो गई थी, वो चाहे लेकर के जलकुंभी हो या कमल हो या लोगों के द्वारा डाले गए विसर्जन पॉइंट सामग्री की हो या कोई भी हो, कचरा लेकर के बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। यहाँ तक इतना कि यहाँ से बदबू आ रही थी। परंतु इस समय जिस प्रकार से यहाँ सफाई की गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसके लिए हम सभी लोग इधर से मंदिर के समिति वाले भी बहुत ज़्यादा। आपका तो लगभग पूरा समय ही यहाँ गुजरता होगा, तो अब आप कितना यहाँ पर देखते होंगे? अभी तो बहुत अच्छा है। ये तो अभी तो थोड़ा सा अच्छा बन गया है, परंतु इससे पहले ना यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू भी आती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते थे और बहुत सारी समस्याओं का सामना करते थे। परंतु अभी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा निजात पाए हैं सब लोग, और बीते 2-3 दिनों में और भी बढ़िया बहुत अच्छे से मनाएंगे। सभी लोग बड़े इस चीज़ को लेकर के खुश हैं। और थोड़ा सा इस चीज़ में मैं पब्लिकों को भी कहूँगा, अगर सब लोग देखेंगे अगर कि हम तालाब की नगर निगम के माथे सफाई जरूर करवाते हैं, परंतु थोड़ा हमको भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग यहाँ आते हैं और घर का कचरा लेकर के विसर्जन, हाँ, खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप सामने देख रहे होंगे कि छठ पूजा की तैयारी के लिए बेदी भी जो है अपने अपने लोग यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं लगातार। और महिलाओं ने तो ये भी कह दिया था कि इस बार हम ना यहाँ छठ मनाएंगे, ना हम किसी भी त्यौहार को यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इतनी दुर्दशा पे ये तालाब थी। मयंक जी सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल। और विशेष रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं का, इस क्षेत्र के नागरिकों का, इस क्षेत्र में रहने वाले ये जो छठ समिति के जो सदस्य हैं उनका, और इच्छा शक्ति की बात आती है।
इन लोगों ने इच्छा शक्ति जताई कि हमारे छठ पूजा के पहले तालाब साफ हो जाए। वो इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने, नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने, हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने, विधायक जी का विशेष आभार इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि वो उनकी इच्छा शक्ति थी कि ये तालाब को मैं करके दूँ। नगर निगम के अधिकारियों का, नगर निगम प्रशासन का, और सर्वप्रथम जिनका विशेष आभार देना है वो मीडिया के कर्मी, मीडिया के बंधुओं का, कि उनकी खबर का असर था, उनकी भी एक इच्छा शक्ति की ये तालाब साफ हो जाए। बिल्कुल। जब महिलाएं आक्रोशित थी तो आप भी लगातार यहाँ पर आते थे, उनके बीच में खड़े होते थे। अब जो है ये बन चुका है तो महिलाएं क्या कह रही हैं अभी? भैया मेरा तो एक छोटा सा एक योगदान है ना, कि महिलाओं की इच्छा थी कि छठ पूजा के पहले तालाब बन जाए। हमने उसमें सहयोग बस किया है। हमने कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया, हमने नगर निगम को आवेदन दिया, हमने सांसद जी, विधायक जी, जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ तक हमने आवेदन दिया, और उनकी ही मांगों को हमने एक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने उसको पूरा किया। यहाँ क्षेत्र की जनता की मांग से यहाँ पर नजर आता है, लेकिन जब 15-20 दिन में ही ये चीजें बन जानी थी तो इतना लंबा महीनों तक खींचने की क्या जरूरत थी? पहले ही बना देते 15 दिनों में। कई बार भैया नगर निगम में बजट का इशू रहता है, और पूर्व की सरकार ने जो बजट खाली करके गया है उसकी भरपाई भी जरूरी है। और जब बजट आया, बजट कहीं से भी आया हो, विषय वो नहीं है, लेकिन आज तालाब साफ हो गया है, छठ पूजा के पूर्व हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है। और छठ पूजा के पहले देखिए वो इच्छा शक्ति की ही कमाल है। वो इच्छा शक्ति की बात है कि जो लाइट तालाब के पहले लगा ही नहीं, वो लाइट भी लग गया, तालाबों के उस तरफ क्षेत्रों में पेवर भी लग गए, है ना। आज पूजा बहुत अच्छे से होगी, बहुत शानदार तरीके से पूजा होगी, और छठ समिति देखिएगा बहुत शानदार तरीके से इस तालाब को सजाएगा और पूजा पाठ करवाएगा। बिल्कुल, क्या बात है। महिलाएं भी कुछ है यहाँ पर जो छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आंटी नमस्ते, आप लोग खुश हैं? अब तालाब सुंदर हो गया तो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भाई। पहले तो इतना परेशानी था ना कि कुछ कहने लायक नहीं, हम लोग को बैठने की जगह नहीं मिलता था। इतनी गंदगी, जगह भी नहीं, एक पे एक सब बैठे रहते थे। लेकिन अब तो बहुत हमारे आके भी बोले कि नहीं, एक जरा भी नहीं था। लेकिन अब 2 साल से एकदम रह गया। अब सबको एकदम अच्छा से सुरक्षित से रहते हैं, सब आरोग्य भी अच्छा से दिलाते हैं। मुस्कुराहट देख के समझ आ रहा है कितनी खुशी है। इस बार बहुत खुशी हूँ। हम लोग अगले बार से ही खुश हूँ। अगले बार हम लोग को जानकारी नहीं था कि यहाँ टोकन सिस्टम है, नहीं पता था, तो अगले बार हम लोग ऐसा ही आ गए थे। फिर भी हम लोग को मिल गया था जगह। आज भी हाँ, इसका पूरा तैयारी अच्छी तरह से है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है इस बार। खुश है ना? हाँ, एकदम खुश हूँ भैया। संतुष्ट है ना? एकदम। चलिए ठीक है। बाकी और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जो छठ की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि तालाब जो है इतना सुंदर तरीके से बन चुका है, तो जो खुशी है वो जानना भी जरूरी है। कैसा लग रहा है जी अब? जी बहुत बढ़िया, पहले से तो कहीं बेहतर हो गया है। पिछली बार जब आप आए थे 20 दिन पहले, तब देखे थे कि स्थिति यहाँ पर क्या स्थिति क्या थी। जब आप लोगों ने कराया था तब? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब परिस्थिति ऐसी है, बदल चुकी है। शाम का अगर आप देखेंगे रात का रौनक तो बहुत बेहतरीन हो गया है पहले से। अगर इसी तरीके से काम बहुत पहले हो गया होता ना, तो शायद हम लोगों को इतना लंबा वो नहीं इंतजार नहीं करना पड़ता और ना किसी प्रकार का विरोध करना होता। आप छठ समिति के सदस्य भी हैं, तो लोग अब जब आ रहे होंगे तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? ये इतना तालाब सुधर गया, अब छठ की तैयारियां चल रही है, उसको लेकर स्थिति तो ऐसी थी कि लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जब देखे हैं तो देखने के बाद सबको लगा। अब यहाँ हम लोगों को वीडियो को देखिए, आप व्यवस्थित कर करके दे रहे हैं, भाई साहब भी अभी आकर के बना रहे हैं, माता जी भी अभी बैठ करके बना ही रही हैं, आगे भी सब कार्यक्रम चल रहा है। अब सबको संतुष्टि है कि नहीं, अब बहुत बेहतर हो गया। हम चलिए ठीक है। बाकी उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने ये वीडियो देखकर ये इस बातों को समझा है कि कितना ज़रूरी होता है किसी भी तालाब को संवार कर सजा कर रखना, क्योंकि त्यौहार में लोग अपने घर के पास में ही जाना पसंद करते हैं, अपने तालाब में जाना पसंद करते हैं कि इतने सुंदर तरीके से जो है हम वहाँ पर पूजा कर सकें और अपनी आस्था को बढ़ा सकें। हमने भिलाई टाइम लगातार, यहाँ की महिलाएँ हमको लगातार बुलाती थी कि भैया आप लोग आइए, आप लोग खबर दिखाइए, तब शायद जो लोग वेट कर रहे हैं इसे बनाने का वो 15 दिनों में फटाक से इसे बना दे, जो शायद हो चुका है पूरा अब। और आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। हम लगातार परेशानियां, जो लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, उनकी आवाज़ हम लगातार बनकर खड़े हैं, और ऐसे और परेशानी होगी तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कहाँ पर आएँ और आपकी समस्या उन जिम्मेदार अधिकारियों तक दिखाएँ। कुरुद का जो नक्टा तालाब है, अभी बहुत व्यवस्थित और सुंदर ढंग से उसको बना दिया गया है, और साथ में जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्व कर लिया गया है। हमारे आयुक्त महोदय संज्ञान में लिए, और आदरणीय विधायक महोदय भी संज्ञान में लिए, महापौर जी संज्ञान में लिए, सबके सहयोग से वहां पर और कुछ श्रमदान भी करवाया गया, जिसके कारण नक्टा तालाब सज गया है, साफ सुथरा हो गया है। आप श्रद्धा पूर्वक सब लोग छठ पर्व मनाएं। हाँ, एक रिक्वेस्ट हम सबसे नगर निगम भिलाई की तरफ से विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं कि आप त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन
तालाब के साफ सफाई का भी ध्यान रखें। जो भी पूजा पाठ करें उसकी सामग्री को इधर उधर न फेंकें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा की सामग्री वहीं छोड़ के चले आते हैं, बाद में जब उसको उठाया जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको समेट करके वहाँ पर एक कुंड बनाया गया है, कुंड में जा करके उसको डाल देंगे तो उसका सही ढंग से विसर्जन हो जाएगा। इतना सब सहयोग करें।